अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज जुमे के रोज़ पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कई अहम हिस्सों का किया मुआयना, आवाम से खिताबी दौरे में शामिल। तेलंगाना भर के सरकारी अस्पतालों में आज जुमे के रोज़ आउट पेशेंट खिदमात मुतासर हो गई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, तबादलों के अमल में जियो नंबर 38 के ज़वाबित को नज़रअंदाज करने पर बरहमी। पवन कल्याण तेलंगाना में बीजेपी के फिरखवाराना एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है मसरूफ, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाए इल्ज़ाम। कांग्रेस ने आइंदा राज्यसभा इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी सदर खड़गे ने कर्नाटक से दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का बन सकता है जवाब, अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। और इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी, ताज़ा वाक़यात में मज़ीद 8 अफराद लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज जुमे के रोज़ पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कई अहम हिस्सों का शख्सी तौर पर मुआयना किया। इसके अलावा जड़सिला में एक अवामी मीटिंग से खिताब भी रेवंत रेड्डी के दौरे में शामिल है। रेवंत के मुतहदा मोहम्मदनगर ज़िला के दौरे का आज दूसरा दिन बताया गया है। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक वो मुख्तलिफ कामों का फ़िज़ाई मुआयना भी करने वाले हैं। इस दौरे में चीफ मिनिस्टर के अलावा रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर आला हुकाम और ओहदेदारान भी मौजूद हैं। तेलंगाना भर के सरकारी अस्पतालों में आज जुमे के रोज़ आउट पेशेंट खिदमात बुरी तरह मुतासर होकर रह गई। सरकारी डॉक्टरों की तंजीम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और बंद की अपीलों के बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में OP खिदमात बंद कर दी गई। डॉक्टरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तबादलों के अमल में जियो नंबर 38 के ज़वाबित को नज़रअंदाज कर रही है और एक तरफ़ा फ़ैसले भी किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। इस हड़ताल की वजह से हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में OP खिदमात मुअत्तल की गई। ताहम हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मुताबिक एमरजेंसी और दाखिल मरीज़ों से मुताल्लिक़ तिब्बी खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहीं। रियासत के सरकारी डॉक्टरों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 38 के मुताबिक तबादलों का अमल नाफिज न किए जाने पर अपनी जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने जनसेना पार्टी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण के तेलंगाना से मुताल्लिक़ हालिया बयानात पर सख्त तनकीदें की और इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में बीजेपी के फिरक़वाराना एजेंडे को फ़रोग़ देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में कौमी तराने या कौमी गीत की मुखालिफत से मुताल्लिक़ पवन कल्याण के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसा कोई मसला मौजूद नहीं और जनसेना सरबराह महज सियासी तवज्जो हासिल करने के लिए फ़र्जी तनाज़ा खड़ा करने की कोशिशों में है। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण अपनी फिल्मी तख़य्युलात को सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में कौमी तराने, कौमी गीत या हिंदुस्तान के तस्वुर से मुताल्लिक़ कोई तनाज़ा नहीं है। ऐसे ख़याली दावे सिर्फ शुकूक व शुबात पैदा करने, जज्बात भड़काने और बीजेपी की फ़िरक़ावाराना सियासत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पवन कल्याण कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हमेशा अपनी आइनी इक़दार, सेकुलरिज़म और कौमी एकजहती को बरकरार रखा। इसके बावजूद पवन कल्याण ऐसे बयानात दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपनी शनाख्त और ख़ुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातें जब आवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम होती हैं तो जज्बाती और मसनवी तनाज़ात पैदा करने की कोशिश की जाती है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने भी माफ़ी का मुतालबा कर दिया और कहा कि तेलंगाना के इनकलाबी शायर गदर के खिलाफ बयानबाजी पर AP के डिप्टी CM पवन कल्याण को फौरी तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। ముందుగా బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి చనిపోయినటువంటి కళాకారుడు గద్దార్ గారికి. గద్దార్కు కారు కొనిచ్చినా అని చెప్పి చనిపోయిన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడడమే అప్రస్తుతం. ఒక కళాకారుడు ఒక భావజ్వాల వ్యాప్తికి సంబంధించిన వ్యక్తి చనిపోయి అమరుడై అతన్ని మేము ఈ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజాస్వామికవాదిగా ఆయనను గౌరవించుకునే సందర్భంలో
ఆయన కారు కొట్టించిన అని చెప్పి ఈరోజు నేను తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని దళిత వర్గాలు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఆయన అహంకారం ఇయ్యాల కూడా మేము ఏ అహంకారానికి వ్యతిరేకంగానైతే పోరాడినామో, ఏ దురహంకారం అయితే మా మీద ఆధిపత్యం చెలాయించద్దనుకున్నామో అదే దురహంకారము, అదే ఆధిపత్యంతో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. हेड्रा की टीमों ने शरीदाबाद के खाजागुड़ा, पुपलगुड़ा और दीगर इलाकों में 200 एकड़ अराजी को सरकारी तहवील में ले लिया और उसके अतराफ बाड़ लगाने का काम अंजाम दे दिया गया है। सियाहती एतबार से भी इस इलाके को खास अहमियत हासिल है और हेरिटेज मकामात को बचाने के लिए हेड्रा की टीमें मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ बताई गई हैं। इस अराजी की मालियत लगभग 30,000 करोड़ रुपए बताई गई है। ऑपरेशन काउच के नाम से पुलिस हैदराबाद में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने में मसरूफ़ है। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जनान ने शख्सी तौर पर गाड़ियों की चेकिंग के कामों में हिस्सा लिया। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी को पुलिस की जानिब से जब्त भी किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खुसूसी मुहिम जारी है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ चालानात आयद किए जा रहे हैं। राजेंद्र इलाके के ये मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी पुलिस ने खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई और चालान किए। पुलिस हुकाम ने मीडिया को इस हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। आज हमारे हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार सर के इंस्ट्रक्शंस पर आज पूरा भी सिटी में व्हीकल चेकिंग ऑर्गेनाइज करे। तो राजेंद्र नगर जोन में 10 पुलिस स्टेशन में 10 प्लेसेस में चेकिंग हो रहा है। तो जो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जिसको नंबर प्लेट नहीं है और जो फेक नंबर लगा के चला रहे हैं वो व्हीकल्स को हम चेक करके सभी व्हीकल्स को भी हम एज पर मोटर व्हीकल एक्ट और जो लॉ है उसके मुताबिक इसको हम डिटेन करके इसके ऊपर शहर हैदराबाद के मुजाफती इलाके हयातनगर में एक ऑयल टैंकर उलट गया, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस वाक़े से चंद कारों को भी नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम भी हो गई। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने सूरत हाल को काबू में कर लिया और ट्रैफिक के मामूलात को भी बहाल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के टपा चबूतरा पुलिस हदूद में आसिफ नगर झिर्रा में बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। राजा सिंह हालिया अपने जहरीले बयानात को लेकर फिर एक मरतबा मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों की जद में है। आइए देखते हैं आज के इस एहतजाज के मनासिर। और वही नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने आइंदा राज्यसभा इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद जारी करदा इस फहरिस्त में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें तंजीम वफादारी, सियासी तजुर्बे और क़यादत के एतमाद की अलामत समझा जाता है। ख़ासतौर पर कर्नाटक से 3 अहम लीडरों को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने वाज़ेह इशारा दिया कि वो अपने मजबूत गढ़ को मजीद मुस्तहकम करेगी। कर्नाटक से कांग्रेस सदर खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया। उनके साथ पार्टी के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा और सीनियर रहनुमा मंसूर अली खान को भी राज्यसभा के लिए नामजद किया गया। पवन खेड़ा की नामजदगी को खास अहमियत हासिल है क्योंकि वो पहली बार पार्लियामेंट के ऐवान बाला में पहुँचने के करीब हैं। वो गुज़िश्ता कई सालों से पार्टी का मौसर और तवाना चेहरा रहे। कौमी सतह पर कांग्रेस के मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश करने का काम किया। मंसूर अली खान को अक़लियती तबक़े की एक अहम आवाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी नामजदगी को समाजी नुमाइंदगी और मुख्तलिफ तबक़ात को साथ लेकर चलने की कांग्रेस की पॉलिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात में से एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ दरख्तों को काट कर माहौल को शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इस खित्ते की खूबसूरती को बर्बाद किया जा रहा है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जुमे के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि मैं हिंदुस्तान के सबसे जनूबी से अंदर पॉइंट गया, वहाँ सदियों पुराने दरख्तों के दरमियान चहलकदमी की, मालामाल समंदरी
سمندری زندگی اور حیاتیاتی تنوع سے بھرپور مرجانی چٹانوں کو دیکھا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ قبائلی برادریوں کی زمین جنگلات کے حقوق کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھینی جا رہی ہے اور ان جزائر پر بسائے گئے بہت سے سابق فوجیوں کو بھی مناسب معاوضہ نہیں مل رہا ہے۔ راہل نے کہا کہ مرکزی حکومت اور بی جے پی عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ گریٹ نکوبار پروجیکٹ دفاعی ضروریات کے لیے اہم ہے، لیکن در حقیقت یہ صحیح نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورانیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ Charge of energy, and he said, sir, there's a better man than me for that one. Not in all ways you feel that, but in one way. In energy you do. And that was Chris, right? Yeah. Where's Chris? Right here. Right behind you. Yeah. He's a hard one to find. And Chris has done a fantastic job, and he's one of the reasons we're here today. We have had, we're right now double Saudi Arabia and Russia. If you double them up, that's what we produce, more than anybody else times 2. So think of that. As a result of the $700 million investment that I'm announcing today, we will protect 14 coal plants and 42 coal mines. It's a tremendous number. And build 2 new coal plants and 1 massive new export terminal, because we're exporting coal. Coal's a great business, really a big business, and it's real power. It's in terms of power, there's really nothing like it. You have so many different alternatives. They talk about some, but there's no real alternative. China, by the way, last year built 52 coal plants. They built about two windmills. You know, the only time they build a windmill is when they're trying to sell them to stupid people from the United States, the suckers. And by the way, and all over Europe, they sell the windmills, but they don't use them. I wonder why. They use coal plants and other things. These actions will support over 14,000 jobs and save the American people $50 billion in electricity costs. We're pleased to be joined by Secretary of the Interior, Doug Burgum. He has been great. I don't want to give him a big swollen ego, because then all of a sudden he'll leave me and I'll be stuck with Interior. I don't want to be stuck. But he's really done a great job. Secretary of Energy, Chris Wright, was fantastic. And maybe our MVP, what do you think, Doug? It's close. Yes, right here. What do you think? MVP, Lee Zeldin. And the job he's done is great. We had the auto industry in yesterday. They don't want people to fix their car. I said, that's strange. I've never heard of that. They have a thing nobody's allowed to fix their car. They gave a man 7 years in jail, actually, because he fixed his own car. So I thought we'd do something about that. But we'll get it all straightened away. Can you believe it? They want a bill that prohibits people from fixing. So if you're mechanically inclined, you know, I went to school with some guys that were, in some cases, horrible students. But they could fix an engine blindfolded. They could take a car apart blindfolded. But they weren't too good at arithmetic and other things. But they were great. And so there's a move on to stop people from fixing their car. I didn't understand it. But we had a great meeting yesterday with the head of General Motors. اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری رہے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر پھر بمباری کر دی، جس کے بعد دریائے زہرانی کے جنوب میں واقع علاقوں کے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں واپس نہ جانے کی ہدایت دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق UN کے امن فوج کے ایک مورچے کے قریب مارٹر گولے گرنے سے زخمی ہونے والا ایک اہلکار دم توڑ گیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد ہونے والی اسرائیلی حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہوئے اور 8 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔
غاसिब इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बढ़ती हुई संगीन खिलाफ वर्जियों के दरमियान गजा शहर पर किए गए ताज़ा वहशियाना फ़िज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए और मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी भी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक 34 साला फ़लस्तीनी शहरी अब्दुर्रहमान जुमेरात की शब ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गया, जो गजा शहर के जुनूब मगरिब में सहनी बमबारी में शदीद ज़ख्मी हो गया था। इससे कबल मुकामी ज़राए ने इत्तला दी कि गजा शहर के मरकज़ में काबिज़ इसराइल के एक जासूस ड्रोन तैयारे हमले में कम से कम 1 शहरी शहीद हुआ और दीगर कई ज़ख्मी भी हुए। मुकामी ज़राए के मुताबिक गासिबाना फ़िज़ाई हमला उस वक्त हुआ जब वहाँ से पुलिस का एक गश्ती दस्ता गुजर रहा था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नताइज रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ालिम इसराइल की फ़ौज गजा पट्टी में अमन व अमान के निज़ाम को तबाह करने, दानिस्ता तौर पर अफरा तफरी और सिक्योरिटी का फुक़दान पैदा करने की नापाक कोशिशों के तहत पुलिस के गश्ती दस्तों और सिक्योरिटी अहलकारों तक को मुसलसल वहशियाना हमलों का निशाना बना रही है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज जुमे के रोज़ पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कई अहम हिस्सों का किया मुआयना, आवाम से खिताबी दौरे में शामिल। तेलंगाना भर के सरकारी अस्पतालों में आज जुमे के रोज़ आउट पेशेंट खिदमात मुतासर हो गई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, तबादलों के अमल में जियो नंबर 38 के ज़वाबित को नज़रअंदाज करने पर बरहमी। पवन कल्याण तेलंगाना में बीजेपी के फिरकावाराना एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है मसरूफ, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाए इल्ज़ाम। कांग्रेस ने आइंदा राज्यसभा इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी सदर खड़गे ने कर्नाटक से दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का बन सकता है जवाज़, अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। और इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी, ताज़ा वाक़यात में मज़ीद 8 अफराद लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।